देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद अपना जवाब सदन के सामने रखा। इस दौरान महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए वाली गारंटी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। नारेबाजी करते हुए सदस्य वेल में आ गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी करने के बहाने ढूंढ रहा है। विपक्ष ने पहले ही वॉकआउट करने का मन बना रखा था। विपक्ष ने सिर्फ बहाना बनाकर वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि बजट पर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आसन रिप्लाई करता है और आसन कभी झूठ नहीं बोलता। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा में झूठे आंकड़े नहीं पेश किए जा सकते। झूठे आंकड़े पेश करना विशेषाधिकार का हनन होता है और नारे लगाने का अधिकार है। और इस बात में जब भी कभी मुख्यमंत्री जी रिप्लाई करते हैं वो चेयर रिप्लाई करती है, तो उस दृष्टिकोण से वो जिस बात को कहना चाह रहे थे वो उन्होंने वॉकआउट तो करना ही था, तो कोई बहाना ढूंढ रहे थे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने नारे लगाए और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वो ये आरोप लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इसलिए अगर मैंने एक भी शब्द झूठ बोला हो, कौन सा झूठ बोला? वो उनके आरोप लगाए, वो तो खुद झूठ बोल रहे थे। मेरी विधानसभा क्षेत्र के 4 स्कूलों को डीनोटिफाई कर दिया और उन्होंने बोला मैंने आज तक नहीं किया। तो उनको अगर झूठ बोल रहे हैं तो अधिकार मिला है विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र के। मैंने कोई भी चेयर जो होती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती। और बहुत बहुत धन्यवाद। में आते जो सभा पटल पर रखा जाता है वो कोई गलत नहीं होता। और आप पत्रकार बंधु है, आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि प्रिविलेज मोशन आता है जो गलत बोलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक ली, जिसमें आगामी 6 से 8 महीने का कार्य योजना तैयार की गई। लोक निर्माण विभाग के खस्ता हाल को देखते हुए सड़कों को दुरुस्त करने और ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के मंत्री ने निर्देश दिए ताकि सड़क हादसों में कमी आए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर वर्ष हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिसको लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कमी जरूर आई है, लेकिन भविष्य में किस तरह से सड़क दुर्घटनाओं में और कमी लाई जाए, इसको लेकर बैठक में रणनीति तैयार की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। जो दुर्घटना संभावित स्थान है और ब्लैक स्पॉट या साइन बोर्ड लगाने की जहां जरूरत है उनको चिन्हित करके ठीक किया जाए। इसके अलावा टेलीकॉम विभाग से भी कुछ इस तरह का मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया, जिससे लोगों को उनके मोबाइल फोन पर उस जगह की सड़क कंडीशन और अन्य जोखिमों की जानकारी मिल सके जहां वो ट्रैवल करने निकलते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार पर्यटक हादसे का शिकार हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस और हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा एक जॉइंट मीटिंग प्रदेश में जो हमारे सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज है, एमडीआरस है, लिंक रोड्स है और जो 4 लेनिंग है, उसमें जो दुर्घटनाएं प्रदेश में लगातार घट रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें क्या कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, कैसे हमने उसको आने वाले समय में इम्प्रोवाइज करना है, एक्सीडेंट्स को कम करना है, उसके ऊपर एक बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हुई है। और आज कई मापदंडों के ऊपर जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे ऑनरेबल एसपीज यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के मुतल्लक कई कंसर्न्स को यहाँ पे रेज किया है, जिसको हमने मिनट्स में रिकॉर्ड किया है। और उनको भी हम ध्यान में रखते हुए हमने अपने लिए कम से 6 महीने का 8 महीने का एक वर्किंग प्लान बनाया है, जिसमें हम डिपार्टमेंट द्वारा भी जो ऐसे स्पॉट्स है प्रदेश के अंदर जहां पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है, उनको ठीक करने का, चाहे वो वहां की रोड्स की कंडीशन है, उसको वहां के जो साइनेजेस है उसको इम्प्रोवाइज किया जा सके, वो भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि कई बारी हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनको इलाके के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और उसकी वजह से भी फेटेलिटीज बढ़ जाती है। इसलिए रोड साइनेजेस और कोई हैजर्डियस एरियाज हो उसके बारे में पहले ही जानकारी मिल जाए
उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से भी इसमें टाई अप करने की कोशिश करेंगे कि जब आप पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई व्यक्ति जा रहा है, वहां का टावर का सेलफोन उसको पकड़ता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आदमी आ रहा है, तो उनको एक पहले ही मैसेज आ जाए कि इस तरीके का जो है यहाँ की रोड कंडीशंस है या इस तरीके का कोई वहाँ की जो समस्या है, ताकि जो लोकल्स के अलावा जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको वहाँ की जो कंडीशंस हो उसके बारे में वो अवगत हो। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। कांग्रेस द्वारा आज पूरे प्रदेश में राहुल गांधी के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। मंडी जिला कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के समर्थन में रैली निकाली। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि सत्ताधारी पार्टी सदन के अंदर विरोध कर रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे? बीजेपी के लोग अक्सर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक किसी भी पार्टी के ऊपर मानहानि का केस नहीं किया। बीजेपी के राजनीतिक चाल को राहुल गांधी चुनौती देंगे और हिमाचल कांग्रेस राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, इस बात का भी वादा राहुल गांधी को दिया। यह बात मंडी में धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निष्पक्ष बात करते हैं, जो भाजपा को गंवारा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में, राहुल गांधी के बारे में कई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी कोई भी कार्यकर्ता ने कभी मानहानि का केस किसी दूसरी पार्टी पर नहीं किया है। अभी राहुल गांधी अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। आज पूरा देश और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जगह जगह पे जुलूस कर रही है, विरोध दर्ज कर रही है और राहुल गांधी के साथ हम सब खड़े हैं, इसका हम उनको वायदा देते हैं। और हम राहुल गांधी जो निष्पक्ष बात करते हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। आज मीडिया की आजादी खतरे में है, राहुल को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन में दिए गए राहुल के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ कि सत्ताधारी पार्टी में सदन के अंदर विरोध कर रही है और राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे? और इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, जो उन्होंने ब्रिटेन में, लंदन में जो डेमोक्रेसी के बारे में कहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, प्रेस की आज़ादी खतरे में है, और इस तब के इसके भारतीय जनता पार्टी ने है पहली बार हुआ है कि पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है। श्री राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो स्पीकर को लिखते हैं कि मुझे स्पष्टीकरण दिया जाए। और जो राहुल गांधी ने बयान वहां दिया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात रखने का, और इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं देते। और पहली बार हुआ है कि पक्ष की पार्टी जो है पार्लियामेंट के अंदर विरोध कर रही है कि माफी मांगे। किस बात की माफी मांगेंगे वो? बता दें कि राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद इस घटना का असर अब हिमाचल में भी देखा जा रहा है। प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि विधानसभा सदन में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा ओपीएस पर बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस की गलती सुधारना बताना ये विधायक सतपाल सत्ती की अज्ञानता है।
प्रदेश प्रवक्ता ने अपने तल्ख अंदाज में बीजेपी के नेता को कहा कि जब भी सदन में बोलने को आए तो मुद्दे को गहनता से अध्ययन करके आए, क्योंकि ओपीएस पर रोक पूर्व में केंद्र में बीजेपी की तत्कालीन अटल सरकार द्वारा 2003 में लगाई गई थी, न कि हिमाचल में तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने, जिसका अनुसरण अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी किया गया। विधायक बीजेपी के 2 मर्तबा प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, आप संकीर्ण विचारधारा से बाहर आकर प्रदेश की उन्नति में सरकार का सहयोग करें। सतपाल सत्ती जी अध्यक्ष रहे हैं, अब मौजूदा विधायक हैं वो। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये ऐसी बातें करके लोगों को भ्रमित ना करें, जबकि लोग ये जान चुके हैं। और ओपीएस की बहाली जो है ये एक आर्थिक दृष्टि से राज्य को आर्थिक दृष्टि से उभारने का प्रयास है, और ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है ये उनका कदम सराहनीय कदम है, और हिमाचल प्रदेश को एक आत्मनिर्भर जो राज्य बनाने का प्रयास है ये उसका हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का कदम है ये सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि यह आपका राजनीतिक दुर्भाग्य है कि जब आप जीतते हैं तो पार्टी हार जाती है, लेकिन जब आप हारते हो तो पार्टी जीत जाती है। आपका सत्ता सुख का सपना अधूरा रहा, लेकिन इसमें कांग्रेस सरकार का कोई भी कसूर नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता ने ओपीएस बहाली के मुद्दे पर सुक्खू सरकार की तारीफ करते हुए कर्मचारी वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने का कदम बताया। पूर्व बीजेपी सरकार द्वारा आनन फानन में खोले गए संस्थानों को बंद करना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने का सराहनीय कदम बताया। अब आपका ये दुर्भाग्य है, राजनीतिक दुर्भाग्य रहा है कि जब भी आप सत्ता में आते हो, आप जीतते हो तो आपकी पार्टी हार जाती है, और जब पार्टी जीतती है तो आप हार जाते हो। ये आपका राजनीतिक दुर्भाग्य है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई भी कसूर नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी का साथ दें, सहयोग दें, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो उन्नति की तरफ जाए। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में आज तीसरे नवरात्र पर सुबह से ही एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा मंदिर परिसर में निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मंदिर खुलने, श्रद्धालुओं की दर्शनों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही मंदिर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि वह आज सुबह माता ज्वाला मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए थे। यहां सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालु बड़ी शांतिपूर्वक लाइनों में दर्शन कर रहे हैं और सुविधा का ध्यान भी रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर कर्मचारियों और पुजारी वर्ग का नवरात्रों में भरपूर सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। नवरात्रे चल रहे हैं और माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो है अधिक संख्या में जो है दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। उसी का ध्यान रखते हुए आज सुबह मैं माता रानी के दर्शन व उनकी कृपा के लिए लोगों के बीच में आया था कि चलो उनके लिए क्या सुविधाएं सुख सुविधाएं मिल रही है, उनके दर्शन बड़े आराम से हो रहे हैं या उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उस पर्पज से मैं आज माता रानी के दरबार में आया था। तो यहाँ पे बड़ा जो माता रानी के दर्शन है सभी लोगों के बीच में बड़े प्रसन्नता से कर रहे हैं और सभी जो है बड़े खुशी होकर जो है माता रानी के दर्शन करके जो है जा रहे हैं। मैं इसके लिए सभी मंदिर के जो कर्मचारी हैं, पंडित जी हैं, जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनके सहयोग की अपेक्षा आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद। जय माता दी। वहीं एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ ज्वालामुखी मंदिर में दर्शनों को पधारे। एसपी कांगड़ा ने डीएसपी ज्वालामुखी विकास सीमान और टीम को श्रद्धालुओं की सुरक्षा मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कोताही न बरतने को कहा। एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने बताया कि आज ज्वालामुखी आए थे और माता के दर्शन का फल प्राप्त हुआ और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। श्रद्धालु अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक बने और असामाजिक तत्वों, जेब कतरों से सावधान रहे ताकि कोई अनहोनी घटना न घटित हो। तो उसके लिए जो भी उचित फोन करने हैं वो किए गए हैं। उनकी हमने पहले भी जरूर किया है। आज मैं से दर्शन करने आया हूँ माता के मॉर्निंग। तो अभी तक हमारे यहाँ पे स्मूथली चल रहा है। श्रद्धालु जो है दर्शन अच्छे से कर रहे हैं और व्यवस्था बनी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो नवरात्रे से बढ़ेगा रस, तो ये व्यवस्था भी बनी रहेगी और नवरात्रे मैया की कृपा सब अच्छे निकल जाएंगे। सबको शुभकामनाएं। जैसे कि पता है हर बार हर एक टेम्पल का अपना सिक्योरिटी प्लान बनता है, उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट प्लान होता है। वो हमने इस बार इम्प्लीमेंट किया है और आपके माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक भी करते रहे हैं कि अपनी सुरक्षा से संबंधित क्या क्या कदम उठाएं और थोड़ा जागरूक रहें।
ऐसे मेले त्योहारों में क्या होता है कि कई बार जेब कतरे वगैरह भी रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो अपने आप को होशियार रहे। और पुलिस तो काम कर रही है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि ट्रैफिक के कोई जाम न लगे और कोई भीड़ भाड़ ना हो और यात्रियों की सुरक्षा रहे। इसके लिए जो है वो जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क है और काम कर रहा है। वहीं शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र के चलते ज्वालामुखी शहर में किसी को भी असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान के नेतृत्व में मोर्चा संभाल लिया है। चैत्र नवरात्र में ट्रैफिक की यातायात व्यवस्था पहले के नवरात्रों की कमियों को देखते हुए पुख्ता की गई। इस बार ज्वालामुखी में पहुंचने से पहले श्रद्धालुओं को नाके से गुजरना पड़ेगा, जो कि कांगड़ा, देहरा और नादौन मार्ग पर लगाए गए हैं। अगर शहर में भीड़ अधिक बढ़ती है तो ट्रैफिक को भी रोका जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाएगा ताकि शहर में भीड़ अधिक ना बढ़े। इसके साथ ही तीनों मार्गों पर बड़े वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किए गए। इस संदर्भ में डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान ने जानकारी देते हुए कहा कि ज्वालामुखी शहर को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। शहर और मंदिर परिसर में 80 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा 12 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा वायरलेस स्थापित किए गए हैं और कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में तैनात किए गए ताकि शहर की अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सके। सभी पुलिस और ट्रैफिक कर्मी पूरे शहर की गतिविधियों पर वॉकी टॉकी से भी नियंत्रण रख रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम बस स्टैंड और मंदिर में भी बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। अभी तक 120 जवान यहां पर ड्यूटी के लिए पहुंच चुके हैं। ये आंकड़ा करीब 200 जवानों तक पहुंचेगा। इसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया। पुलिस विभाग की पूरी कोशिश है कि नवरात्र सुख शांति से व्यतीत हो और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। यदि ट्रैफिक में कोई चौक होने की संभावना होती है तो वो 10-10 के बैच में या 5-5 के बैच में लोगों को, श्रद्धालुओं को भेजेंगे और ज्वाला जो की बाजार तक आएंगे। वो गंजू के बाग में भी काफी पार्किंग है और हमारे ये जो कॉलेज चौक है जो नदौन रोड के ऊपर है, वहां पे हमारा नाका है, वहां पे भी बहुत सारी पार्किंग है। तीसरा, जो चंपापत्तन को यहाँ पुलिस के थाने के पास से जो चंपापत्तन रोड जाता है उसके आगे भी एक काफी बड़ा ग्राउंड है, वहां भी पार्किंग चिन्हित की है। तो ट्रैफिक के जो भी लोग आएंगे, जितने भी जो हमारे जो ट्रक या ट्राले या जो भी बसें गाड़ियां आएंगी, वो उनके लिए शहर के बीच में कुछ प्राइवेट पार्किंग भी है तो उनको डिफरेंट पार्किंग स्थलों पे भेजा जाएगा। ये तो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था कर रहा है। 12 कैमरे जो वायरलेस कैमराज हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, उनसे भी सर्विलेंस रखी जाएगी। बाकी जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो मंदिर के अंदर का सेक्टर है, मंदिर के बाहर का सेक्टर है, बाजार का सेक्टर है, उसके लिए एनजीओ प्लस लोग लगाए गए हैं। लगभग अभी तक 120 के लगभग लोग डिप्यूट कर दिए गए हैं और अभी कुछ लोग आ रहे हैं तो लगभग 200 के लगभग लोग जो है वो डिप्यूट कर दिए जाएंगे। मंदिर के अंदर इनका अपना सर्विलेंस नेटवर्क भी है जो कि हमारे मोबाइल पे भी अवेलेबल है और सिविल ड्रेस में भी हमारे लोग जो हैं इन बाकी गतिविधियों पे नजर रखेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रहे हमारे साथ।